बेसिक ज्ञान के अगले एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस के बारे में जानेंगे। किसी भी चार्ट में जब प्राइस एक जगह से ऊपर नहीं जा पाता तो उसे रेजिस्टेंस कहते हैं, और जब प्राइस किसी जगह से नीचे नहीं जा पाता है तो उसको सपोर्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि कोई ट्रेंड ऐसा ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में भी देखा था, तो उसमें अचानक से हम देखते हैं कि एक फॉल आ जाती है या फिर वो प्राइस एक रेंज में अटक जाता है। तो जब भी ये फॉल आती है तो ये इस चीज़ का इंडिकेशन है कि प्राइस इस एरिया के ऊपर नहीं जा पाया है। तो इसलिए ये जो एरिया होगा जहाँ से गिरना शुरू हुआ है उसको एक रेजिस्टेंस कहा जाता है। इसी तरह से जब स्टॉक किसी ट्रेंड में चल रहा होता है और उसे कहीं पे ऊपर एक रेजिस्टेंस मिलती है तो स्टॉक नीचे की तरफ आता है, और नीचे आने के बाद वहां से एक बार फिर एक बाउंस लेता है और फिर एक रेंज में आ जाता है। तो नीचे जहां पर ये नीचे गिरने से रुक गया था उसको एक सपोर्ट रेंज कहा जाता है। अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट इसलिए बनते हैं क्योंकि जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो कई सारे बायर्स इसको खरीद रहे होते हैं, और फिर एक समय ऐसा आ जाता है जहां पर स्टॉक का प्राइस ओवर वैल्यूड हो जाता है, जहां पर उसको खरीदना काफ़ी महंगा लगने लगता है लोगों को। इस वजह से वो उसको बेचना शुरू कर देते हैं, और उनके बेचने से स्टॉक का प्राइस अचानक नीचे आना शुरू कर देता है, और जिस एरिया से ये नीचे आना शुरू होता है वो एक बाधा की तरह काम करता है। अब जब भी स्टॉक उस एरिया में दोबारा वापस जाने लगता है तो वहां पे फिर से लोग उसको सेल करना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से जब स्टॉक एक जगह से बाउंस ले लेता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत सारे बायर्स बैठे हुए हैं जो इस प्राइस को नीचे जाने से रोक रहे हैं, और स्टॉक एक बार उस एरिया से बाउंस लेने के बाद यदि दोबारा इन फ्यूचर उस जगह पर आता है तो वहां पर उसको फिर से बायर्स मिलते हैं, और वहां से स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी फिर से बहुत ज्यादा होती है। तो आइए सपोर्ट और रेजिस्टेंस को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एग्जाम्पल के लिए एम्फेसिस जो कंपनी है उसका स्टॉक का चार्ट मैंने लिया है। किसी भी चार्ट में हम ये पाएंगे कि पहले एक ट्रेंड चलता है, ट्रेंड के बाद जब करेक्शन शुरू होती है तब हमें सपोर्ट और जो रेजिस्टेंसेस हैं उनके बारे में पता लगता है। तो इसमें हम देखेंगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड था, स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था, फिर अचानक से हम ये देख पा रहे हैं कुछ दिनों के बाद कि यहाँ पर एक ये प्राइस रेंज में अटक गया है। तो इसमें एक चीज़ ये नोटिस करने वाली है कि प्राइस ने 2 बार डिप लगाया, एक बार तो यहाँ पर और एक बार इस जगह पर। तो इन दोनों को मिलाने वाली जो एक लाइन होगी वो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि जब भी इस प्राइस के नीचे प्राइस आने लगता है तो बायर्स को ये सस्ता लगने लगता है, तो वो उसको खरीदकर प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करने लगते हैं। इसी में ही ऊपर की तरफ और देखेंगे, यहाँ पर फिर एक ट्रेंड चला, ट्रेंड के बाद फिर स्टॉक एक रेंज में अटक गया, और हम इसमें ये देख पाएंगे कि ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वाली लाइन है यहाँ पर देखिए प्राइस कितनी बार आके टच किया है। तो कम से कम 4 बार तो यहाँ पे ही टच कर लिया इसने, और इससे पहले भी यदि हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे भी एक बार इसने टच किया है। तो ऐसे केसेस में प्राइस हमें ये बोलने की कोशिश करता है कि ये इसके नीचे जाने को रेडी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एग्रेसिव बायर्स बैठे हुए हैं जो कि इस प्राइस को नीचे नहीं ले जाने दे रहे हैं, और वो धीरे धीरे इस स्टॉक को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। और कुछ समय बाद हम ये देखते हैं कि यहाँ से फिर एक और ट्रेंड शुरू हो जाता है। इस तरह अप ट्रेंड का स्टॉक अपने सपोर्ट एरिया बनाते हुए ऊपर जाने लगता है, और अभी वाला जो सपोर्ट होता है वो पिछले सपोर्ट से थोड़ा ऊपर की तरफ बनता है। इस तरह से स्टॉक की जर्नी चलती रहती है। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। ये ट्राइडेंट का चार्ट लिया है मैंने। इसके अंदर ये देखेंगे कि पहले एक यहाँ पे एक ट्रेंड चला था, ट्रेंड के बाद स्टॉक ये देखिए जून से लेकर के अक्टूबर तक एक दायरे में ही करेक्शन करता रहा, और हम इसमें ये देख पा रहे हैं कि जब भी स्टॉक का प्राइस नीचे आता था तो इस लेवल पे जो सपोर्ट 1 करके जो मैंने लिखा हुआ है इस पर बार बार आके रुक जा रहा था, और इसके नीचे प्राइस ड्रॉप होना बंद हो जा रहा था। तो ये देखिए यहाँ से ये ऊपर गया, और ये ऊपर भी इस लेवल के ऊपर नहीं निकल पा रहा था जो रेजिस्टेंस 1 वाला एरिया है। तो हम ये देख रहे थे कि स्टॉक जब भी ऊपर जाता है तो यहाँ पे उसको सेलर्स मिलने लगते हैं, और जब भी नीचे इन एरियाज में आने लगता है तो यहाँ पे इसको बायर्स मिलने लगते हैं। तो सपोर्ट इस रेंज के नीचे की साइड मिल रही है और रेजिस्टेंस इसको ऊपर की तरफ मिल रही है। पर एक दिन ऐसा होता है कि अचानक से स्टॉक्स में बायर्स की संख्या बढ़ जाती है, और अचानक स्टॉक का प्राइस उस रेंज के बाहर निकल जाता है और एक नया ट्रेंड शुरू हो जाता है। अब जब तक लोगों को उस ट्रेंड के बारे में पता लगता है ये फिर से एक रेंज के अंदर फंस जाता है। अब ये देखेंगे कि जब ये यहाँ से नीचे गिरना शुरू हुआ तो हमने अभी अभी ये जाना कि जहाँ से इसको रुकावट मिली है उसको एक रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो ये तो एक रेजिस्टेंस एरिया हो गया ये वाला। पर इसमें नोटिस करने वाली बात यह है कि स्टॉक गिरने के बाद अपने सपोर्ट 2 पर आके रुका। सपोर्ट 2 पिछली बार
इस स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, यानी इसी लेवल के ऊपर सेलर्स बैठे हुए थे। अब की बार जब स्टॉक इस लेवल के ऊपर चला गया है तो उसी लेवल के ऊपर जहां पे सेलर्स बैठे थे अब बायर्स बैठे हुए हैं। तो इस बात से ये कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि जब भी स्टॉक अपना कोई रेजिस्टेंस काट के ऊपर जाता है तो इस चीज के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि जब वो लौट के आएगा तो वही उसके लिए एक सपोर्ट एरिया की तरह काम करेगा। और मान लीजिए यही स्टॉक यहां से ऊपर जाने की बजाय नीचे गया होता और अगर ये वापस आता तो ये जो सपोर्ट एरिया होता यहीं पे इसको एक रेजिस्टेंस मिलती और स्टॉक यहां से टकरा के नीचे आने की संभावना बहुत ज्यादा होती। इसी एग्जांपल को और आगे कंटिन्यू करके देखते हैं। जब यहां से सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक धीरे धीरे ऊपर गया तो यहां पर ये फिर अपने रेजिस्टेंस के पास रुकने की कोशिश कर रहा था, पर बायर्स इतने ज्यादा हो गए कि फिर से स्टॉक ऊपर निकल गया। पर यहां से फिर सेलर्स ने इसको बेचना शुरू किया। ये स्टॉक प्राइस वहीं आके रुक गया जहां पर पहले इसका एक रेजिस्टेंस पॉइंट हुआ करता था। अब इसके लिए एक नया रेजिस्टेंस एरिया ये वाला क्रिएट हो गया और अब हम देख पा रहे हैं कि स्टॉक ने उसको भी ऊपर की तरफ काट दिया है। इस तरह से जो सपोर्ट होते हैं वो रेजिस्टेंस बनते रहते हैं और जो रेजिस्टेंस होते हैं वो सपोर्ट की तरह एक्ट करते रहते हैं। तो हमें मेनली चार्ट के अंदर वो वाली जगह खोजनी होती है जहां पे स्टॉक प्राइस बार बार आके टच हो रहा है। ये तो एक एग्जांपल था कि हमें जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन में मिल रहा है, पर मार्केट के अंदर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हैं वो तिरछे भी हो सकते हैं। अगले एग्जांपल में इसके बारे में देखते हैं। अब ये देखिए मैंने एक यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। अब ट्रेंड में जाने वाला स्टॉक जब जब इस ट्रेंड लाइन पे टच करता है उसके बाद इसके अंदर अचानक से बायर्स आ जाते हैं और इस स्टॉक को ऊपर की तरफ ले जाने लगते हैं। यानी कि ये जो एक ट्रेंड लाइन है ये सपोर्ट की तरह इसके लिए एक्ट कर रहा है। और आगे देखते हैं, स्टॉक अपना ऊपर जाता रहा, फिर जब ये नीचे की तरफ यहाँ पर आया तो फिर से इसने ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद ही अपनी अगली जर्नी शुरू की है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि जो सपोर्ट होते हैं वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल नहीं होते, इस तरह से तिरछे भी हो सकते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जिस तरह से हमने अभी पिछले एग्जाम्पल में देखा कि सपोर्ट तिरछे हो सकते हैं, उसी तरह से रेजिस्टेंस भी एक इंक्लाइंड वे में हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है। स्टॉक देखिए पहले एक ट्रेंड में ऊपर की तरफ जा रहा था और उसमें यहाँ पे छोटे छोटे करेक्शंस थे। यहाँ पे भी एक सपोर्ट एरिया था, यहाँ पे भी एक सपोर्ट एरिया था, पर अभी हम ये देखेंगे कि जब यहाँ से गिरना शुरू हुआ था तो हमें ये तो पता लग गया कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। उसके बाद स्टॉक आप देखते जाएंगे कि गिरता हुआ एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पर आ गया। यहाँ से फिर बायर्स इसको ऊपर ले जाने लगे, फिर दोबारा नीचे आया तो यहाँ पे भी फिर बायर्स ने इसको यहाँ पर सपोर्ट दिया। और हम ये देख पा रहे हैं पास्ट हिस्ट्री से कि ये वही एरियाज हैं जहाँ पे पहले यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस था। स्टॉक वहीं से टकरा के नीचे आया था, अब की बार वहीं से टकरा के ऊपर जा रहा है। तो पहले जो चीज़ रेजिस्टेंस थी अब ये सपोर्ट बन चुकी है। फिर हम ये देख रहे हैं स्टॉक का प्राइस जब ऊपर जाता है तो पिछली बार जितना ऊपर नहीं जा रहा, थोड़ा सा नीचे की तरफ ही रुक जा रहा है। फिर नीचे आता है तो इसी सपोर्ट पे आके रुकता है, फिर ऊपर जाता है तो पिछले रेजिस्टेंस जितना ऊपर तो नहीं आ रहा उससे नीचे आ रहा है। तो ये जो रेजिस्टेंस पिछले लेवल से लोअर लेवल पे बन रहा है उसको मिलाते हुए ये वाली एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, ये अब इसके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। स्टॉक देखिए जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रेजिस्टेंस को पार करके जाने लगता है, अचानक से जितने भी सेलर्स होते हैं वो बायर बन जाते हैं और स्टॉक प्राइस अचानक से बहुत ऊपर चला जाता है। फिर देखेंगे कि जो पहले से ही जहां से सबसे पहले स्टॉक गिरना शुरू हुआ था रेजिस्टेंस, वहां से दोबारा सेलिंग प्रेशर आता है और स्टॉक नीचे आने लगता है। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ मैंने अपोलो टायर का एग्जांपल लिया है। स्टॉक देखिए अब ट्रेंड में जा रहा था, उसके बाद कई महीनों से ये रेंज में था, तब से हम ये देख पा रहे हैं कि स्टॉक दो रेंज के अंदर फंसा हुआ है। ऊपरी रेंज को तो हम रेजिस्टेंस ही बोलेंगे क्योंकि स्टॉक यहाँ से गिरना शुरू हुआ था, और नीचे हम ये देख पा रहे हैं कि प्राइस इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर कितनी बार टच हुआ है, 1 2 3 और 4, अप्रॉक्स 4 बार टच हुआ है। तो ये इसके लिए एक क्रिटिकल सपोर्ट एरिया है। अब अगर इसको फिर से एक नया ट्रेंड शुरू करना है तो इसमें दो चीजें हो सकती हैं। यहाँ पे ये देखिए एक और मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन खींच के रखी हुई है जहां पर स्टॉक प्राइस यहाँ पे भी 4 बार टच हुआ है। तो ऑल टाइम हाई जो होता है वो तो एक रेजिस्टेंस होता ही है, उसके नीचे माइनर रेजिस्टेंसेस भी हो सकते हैं। तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि जब स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा तो यहाँ पे उसको एक रुकावट देखने को मिलेगी और ये थोड़ा सा नीचे आएगा, और फिर जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे भी एक रुकावट देखने को इसको मिल सकती है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये APL अपोलो ट्यूब्स का मैंने एग्जाम्पल लिया है। इसमें देखिए जो सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस हैं वो दोनों तरफ से कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये एक इंक्लाइंड वे में ही नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले वाले एग्जाम्पल में यहाँ पे देखेंगे कि जो सपोर्ट था वो इस तरह से ड्रॉ किया है जिस पर प्राइस ने 2 बार यहाँ से बाउंस लिया है। और ऐसे ही रेजिस्टेंस का यदि मैं देखना चाहूँ तो यदि मैं इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींचूंगा तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। और हम ये देख रहे हैं कि जैसे ही ये रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉक जाता है तो स्टॉक का प्राइस
ऊपर जाने लगता है। फिर ये देखेंगे कि यहाँ पर 3 बार इसने इस सपोर्ट एरिया पे टच किया है, इसलिए ये एक अच्छा सपोर्ट जोन हो सकता है। और जब ये स्टॉक पहली बार नीचे आके जब ऊपर आया था तो इन दोनों को मिलाते हुए मैंने एक यहाँ पे एक लाइन खींच दी है। उससे ये समझ में आ गया कि जब भी स्टॉक तीसरी बार ऊपर जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली उसको इस तीसरे पॉइंट पे यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल सकती है। और ऐसा ही हुआ, जब तीसरी बार स्टॉक ऊपर गया तो यहाँ पे ही इसको सेलर्स मिल गए और ये स्टॉक नीचे आ गया। अब ये दोबारा से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस जानने से हमें ये फायदा मिलता है कि हमें ये पता लग जाता है कि स्टॉक प्राइस इस प्राइस के नीचे नहीं जाना चाहिए, और ऊपर की साइड में हमें ये पता लग जाता है कि स्टॉक का प्राइस यहाँ पर जाने के बाद रुक सकता है। तो जो छोटे या शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग करते हैं, या मान लीजिए कोई इन्वेस्टर भी है, तो वो बड़े लेवल्स को देख करके जैसे मंथली चार्ट लगा के, और जो शॉर्ट टर्म में काम कर रहे हैं वो अपना जैसे 15 मिनट का या 1 घंटे का जो भी चार्ट लगा के काम करते हैं, उसके अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया को मार्क कर सकते हैं। उससे ये फायदा होगा कि जब भी कोई स्टॉक को बाय करने के लिए बैठेगा तो वो हमेशा सपोर्ट एरिया के पास में खरीदने की कोशिश करेगा, जिससे उसके पास खोने के लिए बहुत कम हो, क्योंकि स्टॉक के यहाँ से नीचे जाने की संभावना बहुत कम होगी और यहाँ से स्टॉक प्राइस ऊपर जाने लगेगा। और ऐसे ही जब भी स्टॉक रेजिस्टेंस के पास पहुंच जाता है तो वहां पे हम स्टॉक्स को सेल कर सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस का जो जोन होता है वहां पे सेलिंग आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है और वहां से स्टॉक प्राइस नीचे आ सकता है। तो इस तरीके से हम टारगेट्स और अपना एंट्री पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं। इस तरह से हमें स्टडी करके ऐसे स्टॉक्स उन जगहों पे खोजने की कोशिश करनी चाहिए जहां पर प्राइस अपने सपोर्ट एरिया के पास में हो, और वहां से उनको तब तक राइड करना चाहिए जब तक कि उसका एक क्रूशियल रेजिस्टेंस एरिया ना आ जाए। ये कोई थंब रूल तो नहीं है, पर शुरुआती स्टेज में सीखने के पर्पज से आप इसमें स्टडी करके देख सकते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को निकालने के लिए और भी कई तरीके के टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में चर्चा करेंगे। आशा करता हूं इस वीडियो में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपके कोई प्रश्न हैं या कोई सुझाव हैं तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इसे अभी ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और अभी आपके सामने इसका QR कोड भी आएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।